हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एमीन्स ना, कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एमीन है उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आपने बात किया है एमीनो की जो है क्षारकता के विषय में। मैंने लास्ट में थोड़ा बात किया था कि एमीनो की क्षारकता की बात कैसे करें आप। ठीक है, एमीनो की क्षारकता, तो एमीनो की जो क्षारकता होती है वो पीकेबी मान पर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, डाटा होता है, उस पर डिपेंड करती है। जिस भी एमीन के पीकेबी का मान जितना ज्यादा होगा वह एमीन उतना ही कम क्या होगा? क्षारीय, उतना ही कम क्षारीय की होगा। जिसके पीकेबी का मान जितना ज्यादा होगा वह एमीन उतना ही कम क्षारीय की होगा। जिसके पीकेबी का मान जितना कम होता है वह उतना ही ज्यादा क्षारीय की होता है। ठीक है, और मैंने बात किया था जो एमीन होते हैं उनकी जो क्षारीयता होती है, मान लीजिए क्षारीयता की बात करें तो दो प्रकार से डिसाइड होती है। एक होती है गैसीय विलयन में या गैसीय अवस्था में, गैसीय प्रावस्था भी कह सकते हैं, गैसीय विलयन या गैसीय अवस्था या गैसीय प्रावस्था में। और एक है जलीय विलयन या जलीय प्रावस्था में। जो एमीनों की जो क्षारकता होती है ना वो वास्तव में जलीय विलयन में ही निकाली जाती है। जो एमीनों की क्षारकता होती है वो कहाँ निकाली जाती है? जलीय विलयन में। अगर आपसे बोले कि निम्न एमीनों को क्षारकता के बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखो तो आप गैसीय अवस्था को नहीं समझेंगे, आप क्या समझेंगे? जलीय अवस्था वाली बात। वो जलीय विलयन लिखे चाहे ना लिखे, क्षारकता अगर उसने लिख दिया है तो इसका मतलब वो जलीय वाली बात करेगा। अगर वो गैसीय अवस्था की बात करना चाहेगा, गैसीय अवस्था में इमीनो के क्षारकता वाली बातें करना चाहेगा, क्वेश्चन वाली, तो उसमें खुद वो लिख देगा गैसीय अवस्था कि निम्न इमीनो को गैसीय अवस्था में उनके क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। मैंने आपको ये बताया था कि गैसीय अवस्था में एमीनो की जो क्षारकता होती है केवल व केवल किस पे डिपेंड करती है? प्लस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट आई प्रभाव पर डिपेंड करती है, केवल व केवल प्रेरणिक प्रभाव। अगर एल्किल समूहों की संख्या अर्थात प्लस आई समूहों की संख्या बढ़ती चली जाएगी गैसीय अवस्था में तो एमीनो की क्षारकता बढ़ती चली जाएगी। अगर क्या बढ़ती जाए भाई? प्लस आई समूहों की संख्या बढ़ेगी गैसीय अवस्था में तो क्षारकता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से थर्ड डिग्री मीन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा क्योंकि उसके पास 3 एल्किल समूह है। उससे कम क्षारीय क्या होगा? सेकेंड डिग्री एमीन। उससे कम क्षारीय क्या होगा? थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री एमीन। और अमोनिया तो सबसे कम हो जाएगा। ये सब अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होते हैं। जो एल्किल एमीन्स वगैरह होते हैं ये सब अमोनिया से क्या होते हैं? ज्यादा क्षारीय होते हैं। इसकी वजह क्यों, कैसे हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन जलीय विलयन में जो इमीनो की क्षारकता होती है वही पीकेबी मान पर जो डाटा दिया जाता है ना वो जलीय विलयन के हिसाब से दिया जाता है। जलीय विलयन में इमीनो के क्षारकता की बात करें तो वो केवल प्लस आई प्रभाव पर या इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा वो क्या किस पर डिपेंड करता है भाई? हाँ, ये लिखा आपने, विलायक योजन प्रभाव। एक होता है विलायक योजन प्रभाव और एक होता है त्रिविम अवरोधन, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टीरिक हिंडरेंस। स्टीरिक हिंडरेंस मान लो घुल रहा है, बाधाएं वगैरह क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, और विलायक योजन प्रभाव की विलायक उसको मतलब कि वो जल में घुल रहा है कि ना, वो कैसे घुल रहा है, क्या इफेक्ट, कितना एनर्जी निकल रहा है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। प्रेरणिक प्रभावों के अलावा इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो जलीय विलयन में इम्यूनो की क्षारकता होती है वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का होता है। वो केवल केवल प्लस आई प्रभाव पर डिपेंड तो नहीं करता है। तो उस केस में आपके बुक में जो है मेथिलेमीन और एथिलेमीन, मतलब कह सकते हैं ना, एमीनो का मेथिल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न, एमीनो का मेथिल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न और एमीनो का एथिल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न, इन दोनों के क्षारकता का क्रम आपके बुक में दिया गया। आप एक चीज रट लीजिए, मेथिल एमीनो का मेथिल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न हो, सेकेंड डिग्री मेथिल में, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, ये सब हो, या एथिल हो, फर्स्ट डिग्री एथिल वाला हो ना, एथिल का फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री,
प्रतिस्थापी उत्पन्न हो, तो अगर देखो अगर ये चीज जलीय अवस्था में गैसीय अवस्था में है तो उस केस में सबसे ज्यादा 3rd डिग्री होगा, उसके बाद 2nd डिग्री, उसके बाद 1st डिग्री, चाहे मेथिल का हो चाहे एथिल का हो। लेकिन अगर जलीय विलयन की बात करें तो उसमें मेथिल या एथिल का जो है प्रतिस्थापी एमिनो के मेथिल या एथिल प्रतिस्थापी व्युत्पन्नों की क्षारकता में 2nd डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है और सबसे कम क्षारीय अमोनिया। सबसे अधिक क्षारीय क्या होता है? 2nd डिग्री एमीन, चाहे मेथिल का हो चाहे एथिल का हो, और सबसे कम क्या होगा? अमोनिया का। बस बचे अब क्या? 3rd और 1st। सबसे अधिक भाई 2nd डिग्री होगा और सबसे कम अमोनिया। अब बचे क्या? मेथिल व एथिल के 2nd डिग्री का 3rd डिग्री का बचा और 1st डिग्री का। अगर आप बात करें मेथिल के केस में तो उस केस में सबसे ज्यादा 2nd डिग्री, उसके बाद 1st होता है, फिर 3rd होता है। 1st और 3rd, सबसे अधिक 2nd, सबसे कम अमोनिया, उसके बीच में क्या करना है? 1st और पहले 1st फिर 3rd होगा। लेकिन एथिल के केस में क्या होता है? यही उल्टा हो जाता है, पहले 3rd फिर 1st। ये आपको रटना पड़ेगा। ये एक पीकेबी मान के आधार पर दिया गया है। क्षारकता का क्रम किसके आधार पर दिया गया है? पीकेबी मान के आधार पर। तो हाँ, आप ये ट्रिक बना सकते हैं कि मेथिलो केस में सबसे ज्यादा 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री, फिर 3rd डिग्री होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं 213 सबसे ज्यादा क्या होगा? 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री, फिर 3rd डिग्री, फिर तो अमोनिया तो है ही। इसके केस में क्या होगा? 231। कौन सा क्रम होगा भाई? 231। तो आप रट ले, मेथिल के केस में 213, एथिल के केस में 231। आपको ये रटना है। अब मैं ये बता चुका था कल, अभी मैं चर्चा करूंगा कि क्यों अमोनिया और एमीन में एमीन ज्यादा क्षारीय क्यों होता है। अमोनिया और एमीन में एमीन ज्यादा क्षारीय क्यों होता है? तो वही लिखा है, एमीनों की संरचना और क्षारकता में संबंध। जो एमीन होते हैं उनकी संरचना और उनकी क्षारकता में क्या संबंध है? ठीक है, उसको बंद कर देते हैं। ध्यान दें आप, एमीनों की जो क्षारकता होती है उनकी संरचना से बताया गया ना, उनकी संरचना से संबंधित, कहीं ना कहीं संबंधित होती है भाई। एमीनों की जो क्षारकता होती है उनकी प्योरली उनकी संरचना से संबंधित होती है। और एमीनों का जो क्षारीय गुण होता है उनमें लोन पेयर होता है, इसी वजह से क्षारीय होते हैं। ठीक है, एमीनों का जो क्षारीय गुण है उनके ऊपर उपस्थित लोन पेयर, उनमें नाइट्रोजन परमाणु, ऐसा बोलो, उनमें नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर की वजह से होता है। तो जब लोन पेयर होगा तो जानते हैं इसकी वजह से ये किसी अम्ल से H+ को ग्रहण करके उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। मैं चर्चा कर चुका हूं, लोन पेयर रहेगा कि किसी अम्ल से क्या ग्रहण करेंगे? H+, उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो वही H+ को ग्रहण करने की जो क्षमता है ये इसकी क्षारकता को दिखाता है। जितना फास्ट H+ को ग्रहण कर लेगा उतना ज्यादा क्षारीय होगा, क्षारकीय बोल दें। और मान लीजिए स्लो ग्रहण करेगा तो कम क्षारीय होगा। तो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो H+ को ग्रहण करने की क्षमता पर, और दूसरा डिपेंड करता है कि अब जब H+ को ग्रहण करेगा धनायन मिलेगा ना। दूसरा डिपेंड करता है कि जो धनायन मिला है कितना ज्यादा स्थायी हो रहा है, कितना ज्यादा स्थायी हो रहा है। वो धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, दो बातों पर भाई, एक किस पर भाई कि H+ को अम्ल से H+ को ग्रहण करने की क्षमता, दूसरा क्या है जो धनायन मिला है, प्राप्त धनायन है उसका स्थायी। H+ की ग्रहण करने की क्षमता फास्ट है, ज्यादा क्षारकीय होगा। अगर प्राप्त धनायन ज्यादा स्थायी है तो भी ज्यादा क्षारकीय होगा। धनायन के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। अगर धनायन ज्यादा स्थायी होगा तो एमीन ज्यादा क्षारीय होगा, कम स्थायी होगा तो कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड एक दिया गया आपको कि एल्किल एमीन या एल्केन एमीन और अमोनिया दोनों की क्षारकता की तुलना करनी है। हालांकि आप जानते हैं कि अमोनिया से ज्यादा क्षारकीय कौन होता है? एल्किल एमीन। मगर क्यों? इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो समझें आप कि देखो एमीन है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, RNH2 होता है, लगा स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर। क्षारकता की तुलना करने के लिए आप H+ को ग्रहण करवाएंगे और अम्लता की तुलना करने के लिए H+ को निकलवा देंगे। जब अम्लता की तुलना करनी है तो H+ को निकलवा देंगे, जो ऋण आयन मिलेगा, निगेटिव आयन मिलेगा ना, उसका स्थायित्व देखेंगे। ज्यादा स्थायी होगा तो ज्यादा अम्लीय है, कम स्थायी होगा तो कम अम्लीय है।
लेकिन क्षारकता की तुलना के लिए करने के लिए आपको H+ को ऐड करना है, प्रोटॉन को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो धनायन मिलेगा ज्यादा स्थायी होगा तो ज्यादा क्षारकीय होगा, कम स्थायी होगा तो कम क्षारकीय होगा। तो ये फर्स्ट डिग्री एमीन है, अमोनिया है, ये इसका नाम अमोनिया है NH3। ये H+ को ग्रहण कर रहा है, ये भी H+ को ग्रहण कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जो एल्किल समूह होता है ये +I समूह है ना, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को भेजना। कौन सा काम है? ये +I समूह इलेक्ट्रॉन भेजेगा। देखो इसका लोन पेयर भी H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। हालांकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपना खुद का देगा, लेकिन शेयरिंग मान लें आप। इसका लोन पेयर H+ के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, इसका भी लोन पेयर H+ के साथ, लोन पेयर H+ के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ एल्किल समूह है, ये इलेक्ट्रॉन को भेजकर H+ के साथ शेयरिंग की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देता है, ताकि ये फास्ट H+ को ग्रहण कर ले। इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो फास्ट, बहुत तेजी से जो है H+ को ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को भेजे ताकि वो उसका लोन पेयर, N का लोन पेयर, ऐसा देखिए सही भाषा में ये होगा, ताकि N का लोन पेयर H+ के साथ फास्ट बॉन्डिंग कर सके। इसके लिए यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप नहीं है, ये फास्ट H+ को ग्रहण करेगा, ये थोड़ा सा उसकी तुलना में स्लो। तो यहां से एक कारण हो गया कि भाई ज्यादा क्षारकीय, पहला रीजन। और दूसरा क्या है, ये धनायन देखिए आप जानते हैं NH3 अगर H+ को ग्रहण करता है तो उसको बोलते हैं अमोनियम धनायन। जो मिलता है धनायन उसको क्या बोलते हैं? अमोनियम धनायन। अगर अमोनियम धनायन के H का विस्थापन कोई एल्किल समूह कर दे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, भाई एल्किल समूह कर दे रहा है तो आप उसको बोल देंगे प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन। कोई एल्किल समूह कर दे तो आप क्या बोल देंगे? प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन। ये आपका प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन है, ये अमोनियम धनायन है। इस धनायन के स्थायित्व पर अगर आप देखें तो यहाँ पे N पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी N पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे एक एल्किल समूह है जो इलेक्ट्रॉन भेजकर उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकता है, कम करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को भेजकर पॉजिटिव चार्ज को कम करे, धनावेश को कम करे। और आप ये जानते हैं कि अगर आवेश की बात कर लें, आवेश और स्थायित्व इन दोनों का क्या होता है? उल्टा रिलेशन होता है, कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, अगर वो फिक्स है, ज्यादा है, कम नहीं हो रहा है, तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम। चाहे जो भी स्पीसीज हो उनका स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम। अगर वहां पे चार्ज हैं, आवेश हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ वही हाल है कि इलेक्ट्रॉन को भेज के पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, अर्थात ये वाला धनायन ज्यादा स्थायी होगा और ये वाला धनायन क्या रहेगा? कम स्थायी। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हैं कि ये ज्यादा क्षारीय होगा और ये क्या रहेगा? कम क्षारीय। वही रीजन यहाँ लिखाया गया, ठीक वही रीजन यहाँ लिखवाया गया। आप एक बार पढ़ ले, देखिए देखो लिखा है एल्किल एमीनो में, एल्किल एमीनो में जो उपस्थित एल्किल समूह है वो अपने इलेक्ट्रॉन भेजने वाले प्रकृति की वजह से, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रकृति या इलेक्ट्रॉन भेजने की प्रकृति के कारण इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर भेजता है। भाई उसका काम इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो नाइट्रोजन परमाणु की ओर अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो H+ के साथ फास्ट शेयरिंग करेगा, फास्ट बॉन्ड बनाएगा। भाई लोन इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो थोड़ा पहले भाग जाएगा, वो फास्ट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर यही कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है तो जल्दी बॉन्ड नहीं बनाता वो, और मुश्किल उसको हो जाती। तो यहाँ वही है कि इलेक्ट्रॉन भेजकर जो है भेजता है, इससे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा H+ के साथ शेयरिंग करके फास्ट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वही लिखा है साझेदारी के लिए उपलब्धता को बढ़ा देता है, जो उपस्थिति उसकी होती है उसको और ज्यादा कर देता है, क्या फास्ट बॉन्ड बनाएगा, बढ़ा देता है। इसके अलावा जो प्राप्त प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन है इसके द्वारा, प्राप्त प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन, इसका अमोनियम धनायन नाम रखेंगे, इसका नाम होगा प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन। लिखा है एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण, ठीक है, +I प्रभाव, भाई इलेक्ट्रॉन भेजने वाला प्रभाव, ठीक है, या प्लस, हाँ ठीक है, +I प्रभाव के कारण स्थायी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन भेजने वाले प्रभाव के कारण क्या होता है? भाई इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो धनायन स्थायी हो ही जाएगा। तो आप कुल मिला के क्या कह सकते हैं कि ये जो है ज्यादा क्षारीय है इसकी तुलना में, इसका ये भी
फास्ट बॉन्ड बना रहा है और इसका धनायन भी ज्यादा स्थायी है। तो यही लिखेंगे, अतः एल्किल एमीन अमोनिया से क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं क्यों, यही बना के आपको सब समझाना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट डिग्री एमिनो में जो है या एमिनो में जो है एल्किल समूह होता है जो इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन परमाणु की ओर ढकेलता है। इससे नाइट्रोजन परमाणु का जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, तो जो नाइट्रोजन परमाणु का लोन पेयर होता है वो H+ के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा उपलब्ध होता है। H+ के साथ बॉन्ड बनाने के लिए या साझेदारी के लिए, चाहे बॉन्ड बनाने के लिए लोग क्या दिक्कत है, बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो इससे धनायन प्राप्त होता है वो क्या होता है, एल्किल समूहों के इलेक्ट्रॉन भेजने वाली प्रकृति की वजह से ज्यादा स्थायी होता है। तो एज अ रिजल्ट आप कह सकते हैं कि एल्किल एमीन अमोनिया से क्या होगा, ज्यादा क्षारीय होगा। बाकी ये तो मैंने समझाया है आपको कि गैसीय अवस्था में एमीनों की क्षारकता जो है +I प्रभाव पर डिपेंड करती है। +I समूहों की संख्या बढ़ेगी तो क्षारकता बढ़ती चली जाएगी। मैंने ये भी चर्चा कर लिया है, आप इसको याद रखें। हाँ अच्छा, एक बात और सुन लें, अगर मान लो यहीं आ जाए C6H5NH2, क्या आ जाए C6H5NH2, तो जो C6H5 है उसका काम इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो वो अमोनिया से कम क्षारीय होगा। वो अमोनिया से क्या होगा, क्योंकि उसका काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बढ़ेंगे तो क्षारकता और कम होती चली जाएगी। हाँ, इसको फटाफट लिखें। ध्यान दें आप लोग थोड़ा सा। देखो, एमिनो की संरचना और उसकी क्षारकता में दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, एल्किल एमीन और अमोनिया की क्षारकता के विषय में। ये दूसरा पॉइंट क्या है, आपको देखना है एनिलीन या एरिलेमीन और अमोनिया की क्षारकता में तुलना कर लेनी है। तो आप जानते हैं हालांकि कि एरिल समूह इलेक्ट्रॉन खींचता है और अमोनिया में कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो कि इलेक्ट्रॉन खींचे, तो अमोनिया ज्यादा क्षारकी होगा, क्षारकी बोल दे, और एरिलेमीन कम होगा। लेकिन इसकी और बेहतर वजह जान लें, संरचना के आधार पर देख लें, ठीक है। तो वो देखो ये लिखा गया, समझ लें आप। देखो बोला गया है, पहली बात, हाँ देखो भाई, अगर अमोनिया ज्यादा क्षारकी है, ये कम क्षारकी है, तो जो कम क्षारकी होगा उसका pKb मान ज्यादा होगा, तो जो अधिक क्षारकी होगा उसका pKb का मान क्या होता है, कम। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि एनिलीन के pKb का मान NH3 से ज्यादा होता है क्यों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी प्रश्न को थोड़ा सा उलटफेर कर देगा कि अमोनिया ज्यादा क्षारकी है और एनिलीन कम क्षारकी है, अर्थात एनिलीन का pKb मान ज्यादा है, अमोनिया का pKb मान कम है, क्यों है, बस यही रीजन दे देंगे आप, सेम रीजन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बताया गया कि एरिलेमीनों में NH2 समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। भाई सही बात है भाई, एनिलीन या एरिलेमीनों में क्या होता है, NH2 समूह किससे जुड़ा होता है, सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। और बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन के, भाई कंजुगेशन होता है ना, आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस। देखो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन होता है, इसकी वजह से इसका लोन पेयर घूमता टहलता है अंदर, रेजोनेंस की वजह से घूमता है। तो एन पर फिक्स नहीं है ना, तो प्रोटॉन के साथ कहाँ जल्दी बॉन्ड बना पाएगा, जब एन पे फिक्स ही नहीं है तो कैसे जल्दी से बॉन्ड बना लेगा प्रोटॉन के साथ। समझ पा रहे हैं आप? और एन का तो, अगर अमोनिया में एन का लोन पेयर देखे तो फिक्स है भाई, घूम तो नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं आप? यही वजह लिखा गया है कि एन का लोन पेयर H+ के साथ, बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन के कारण, जो इसका लोन पेयर है बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन है, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो H+ के साथ प्रोटानन का मतलब वही है H+ को ग्रहण करना, वही लिखा गया H+ के साथ साझेदारी या प्रोटानन कहते हैं। प्रोटानन के लिए ज्यादा समय तक लोन पेयर उपलब्ध है, प्रोटॉन को जोड़ने के लिए ज्यादा समय तक लोन पेयर उपलब्ध नहीं होता है। पहली बात ये फिक्स, तो पहला देखो, पहला लोन पेयर फिक्स नहीं है, लोन पेयर होता तो पहली बात को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। दो बातें थी ना क्षारकता में, एक था लोन पेयर का H+ को के साथ बॉन्ड बनाना या ग्रहण करना, और दूसरा क्या था, प्राप्त धनायन का स्थायी। समझ पा रहे हैं? तो यही है कि यही है ना कि प्रोटानन के लिए उपलब्ध नहीं होता है, कम उपलब्ध होता है, कम भाई घूम टहल रहा है। इसके बाद दूसरी ओर क्या है, अगर दूसरी बात देखें कि मान लो अगर इसने
NH2 ने किसी तरीके से H+ को ग्रहण कर भी लिया, एनिलीन ने किसी तरीके से H+ को ग्रहण कर भी लिया, तो आपको एनिलीनियम आयन मिलेगा NH3+। उसका नाम क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH3+, उसका नाम होगा एनिलीनियम आयन। जो एनिलीनियम आयन होता है उसकी केवल 2 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। एक या तो ऐसे बना NH3 पॉजिटिव पाई, मतलब इसका ऐसा लिखो, या बॉन्ड्स को ऐसे अरेंज करें आप, या तो वही ना पाई सिग्मा पाई ऐसा लिख लो, चाहे यहाँ से पाई सिग्मा, एक के बाद एक। 2 ही अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। किसकी? 2 ही अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं एनिलीनियम आयन। अर्थात जो यहाँ 2 ही मिली हैं और एनिलीन की 5 है, तो ये इससे क्या है? कम स्थायी है ना एनिलीनियम आयन। जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होंगी, मैंने बताया था आपको, जितनी अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती हैं, यौगिक उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। तो एनिलीन की 5 मिल रही है अनुनादी संरचनाएं। कैसे? लोन पेयर सिग्मा पाई है, फिर लोन पेयर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके बीच में, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड। अब कैसे आ रहा है कैसे नहीं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ सबको, सब आपको रेजोनेंस मैंने पढ़ा था, घटना मैंने पढ़ा था रेजोनेंस, वहां मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन अगर आप देख लें एक बार थोड़ा सा, ये देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे ही, और लोन पेयर टूट के आता है इसके साथ में, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इसका आ जाएगा। फिर यहाँ है देखो फिर से पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा निगेटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज आता है। फिर ऐसा समझो अपने मन से, यहाँ का पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लेगा, आएगा ना यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव निगेटिव क्या बना लेगा? बॉन्ड। फिर निगेटिव यहाँ है, फिर रेजोनेंस मिलेगा, मतलब कि पाई सिग्मा लोन पेयर निगेटिव चार्ज बोल लो, फिर ब्रेक होगा, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, फिर निगेटिव यहाँ। फिर आगे देखें आप, मतलब ये पाई सिग्मा निगेटिव, फिर से बॉन्ड उधर ब्रेक होगा, निगेटिव की तरफ नहीं ब्रेक होगा, निगेटिव से दूर, तो इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इसका क्या होगा? यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड। तो इसकी इस प्रकार से, एनिलीन की इस प्रकार से कितनी? 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती। लेकिन जो एनिलीनियम आयन है इसकी 2 ही प्राप्त हो रही, अर्थात ये एनिलीन से भी, ये तो खुद कम क्षारीय है और उसके से भी कम स्थायी ये है। समझ पा रहे हैं? तो क्या बोल सकते हैं कुल मिला के आप कि एनिलीन अमोनिया से क्या होता है? कम क्षारीय होता है, क्योंकि इसका लोन पेयर एक तो कम उपलब्ध हो पा रहा है बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन की वजह से, और दूसरा जो इसका एनिलीनियम आयन मिल रहा है वो एनिलीन से भी कम स्थायी है, कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है, 2 ही अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो यही लिखा आता है एनिलीन अमोनिया से क्या होता है? कम क्षारीय होता है। अच्छा ध्यान दें, अगर एनिलीन के पास में कोई ऐसा आसपास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन भेजने की क्षमता रखे, तो थोड़ा एनिलीन को स्थायी बना देगा, इलेक्ट्रॉन भेजकर उसके थोड़ा सा क्या करेगा? स्थायी बना देगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है और मतलब यही बोलेंगे ना, कुल मिला के ऐसा बोले आप कि एनिलीन के पास अगर इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप हैं उसको ज्यादा स्थायी बनाएंगे और उसके लोन पेयर को थोड़ा सा ज्यादा H+ के साथ बॉन्ड के लिए अवेलेबल करा देंगे। H+ के साथ बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए अवेलेबल कराएंगे कौन? इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप अगर है बेंजीन रिंग में कहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं तो और इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और खींच लेंगे, अर्थात उसको और कम स्थायी बनाएंगे। जब ज्यादा स्थायी होगा तो ज्यादा क्षारीय होगा, कम स्थायी होगा तो क्या होगा? कम क्षारीय। यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह जैसे मेथॉक्सी हो जाए, मीथिल हो जाए, एथिल, ये सब हैं, ये सब एनिलीन की क्षारकता को बढ़ाते हैं, ये सब एनिलीन की क्षारकता को बढ़ा देंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे नाइट्रो हो जाए, या SO3 सल्फोनिक समूह, सल्फोनिक अम्ल समूह, COOH, X, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचकर एनिलीन की क्षारकता को कम कर देते। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप क्षारकता बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह क्षारकता, भाई तो फैक्ट बात है भाई। इसके बाद ये NCERT के ना कुछ प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करें, आप इसको लिखें आराम से, बारी बारी से सॉल्व करें, फिर मैं इसको मिलवाता हूँ कि क्या आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। NCERT के हैं, आप फटाफट इसको सॉल्व करें। अच्छा देखिए ध्यान से, आपको अभी दिया गया था सॉल्व करने के लिए सब ना,
ये सभी प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। तो थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करने से पहले कुछ थोड़ा आगे की बातें कर ली जाएं, फिर आराम से इसको सॉल्व किया जाएगा। तब से आप लोग मिलाते रहिए कि क्या आपने लगाया है क्या नहीं लगाया है, सॉल्व करते रहे आप। देखो ध्यान से, देखो एमिनो की रासायनिक अभिक्रिया आपने हेडिंग किया था, या एमिनो की रासायनिक अभिक्रिया में आपने पहला पढ़ा था एमिनो का क्षारकी गुण। एमिनो का क्षारकी गुण पढ़ा था आपने ना, कि एमीन जो है उनके लोन पेयर्स वगैरह पाए जाते हैं, लोन पेयर, जिसकी वजह से एमिनो में क्षारकी गुण होता है और वे किसी अम्ल से H+ को ग्रहण करके जो है धनायन बनाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस, ठीक है, लोन पेयर का पाया जाना और किसी H+ से बॉन्ड बनाना, किसी H+ से बॉन्ड बनाना, ये एमिनो के क्षारकी गुण को दिखाता है। ये पढ़ा था आपने। अब एमिनो की रासायनिक अभिक्रिया के विषय में जो दूसरा पॉइंट है पढ़ेंगे आप, एमिनो का एल्कीलन। एमिनो का एल्कीलन क्या है? अगर एमिनो में एल्किल समूह प्रवेश कर जाए तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? एल्कीलन। और एल्किल समूह के प्रवेश के लिए आपको एमिनो की अभिक्रिया किससे करानी है? एल्किल हैलाइडों से करानी है। अगर एमिनो में एल्कीलन होना है, अर्थात एल्किल समूह का प्रवेश करना है, जुड़ना है एल्किल समूह को, तो उसके लिए आपको एमिनो की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी? एल्किल हैलाइडों से। तो यही लिखाया गया है कि एमिनो में एल्किल समूह का जुड़ना एल्कीलन कहलाता है। ये रिएक्शन आपको पढ़ा दिया चुका है, आपको पढ़ाया गया था कि कैसे आप अमोनिया से एमीन बनाए, फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, चतुर्थक अमोनियम लवण तक आपने ऐसे ही प्रोसेस करके बनाया था। तो वही प्रोसेस है, मैं बताया भी हूं आपको कि यही करो चाहे वो करो, बात एक ही है। तो थोड़ा मैंने लिखवा दिया है कि एमीन जो है, अगर इसकी क्रिया एल्किल हैलाइडों से कराई जाए तो यहाँ से H और यहाँ से H यार यहाँ से HX निकल जाता है और आपको जो है फर्स्ट डिग्री एमीन होगा तो सेकेंड डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, बस ये जानते रहो कि एमिनो में अगर एल्किल समूह जुड़ता चला जा रहा है तो वो एल्कीलन ही होता है। बारी बारी से फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री से थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री से चतुर्थक अमोनियम लवण, ये सारे के सारे प्रोसेस में एमिनो में कौन सा समूह प्रवेश करता है? एल्किल समूह, और उसको आप बोल देंगे एल्कीलन। ठीक है, जो अगला अभिक्रिया है ध्यान दें, अगली अभिक्रिया क्या है? एसीलन या एसिटिलन, चाहे एसीलन कहें चाहे एसिटिलन कहिए। तो एसिटिलन क्या है? अगर एमिनो में एसिटिल समूह प्रवेश कर जाए, एसिटिल समूह यही होता है CH3CO ग्रुप, अगर एमिनो में CH3CO ग्रुप प्रवेश कर जाता है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिटिलन। चाहे जहां भी प्रवेश करे, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें एल्किल समूह प्रवेश करेगा तो एल्कीलन होगा, एसिटिल समूह प्रवेश करेगा तो एसिटिलन होता है। अगर मान लीजिए आपने हेलोएरीन ले लिया, हेलोबेंजीन ले लिया, उसकी अभिक्रिया आपने करा दें एल्किल हैलाइड से करा दो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो वहां भी एल्किल समूह प्रवेश कर जाएगा, वो भी एल्कीलन होगा। वो भी कौन सी अभिक्रिया होगी? एल्कीलन। अगर आप एरिल हैलाइड, वही हेलोबेंजीन कह दें, उसकी अभिक्रिया करा दें एसिड हैलाइड से, तो वहां पे आप बात कर ले यही या एसिटिल क्लोराइड से करा दो, एसिटिल क्लोराइड से करा दीजिए आप, एथेनोइल क्लोराइड उसका IUPAC नाम होगा, तो वहां पे एसिटिल ग्रुप प्रवेश कर जाएगा, वो अभिक्रिया होगी एसिटिलिन। तो यही बातें हैं। तो यहाँ एमिनो के विषय में बात करना है, तो यही देखो, अगर एमिनो में ये ग्रुप प्रवेश कर जाए CH3CO, इसको आप बोलते हैं एसिटिलिन, एसिटिल समूह है, इस पूरे प्रोसेस को एसिटिलिन कहा जाएगा। तो एमिनो में एसिटिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? एसिलन या एसिटिलिन, दोनों एक ही है। अब इसके लिए बताया जा रहा है, देखो इस प्रक्रिया में क्या होता है, एसिटिलिन में होता क्या है, अर्थात ये समझें कि एमिनो में अगर एसिटिल समूह प्रवेश कराना है तो कराना क्या होगा? थोड़ा सा आप इसको CH3 कर देंगे यार, CH3, ये भी CH3 कर लीजिएगा, CH3। ध्यान दिया, एमिनो में अगर CH3CO समूह एसिटिल समूह प्रवेश कराना है तो उसके लिए उसकी अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी पता है? करानी पड़ेगी एसिटिल क्लोराइड से। किससे करानी पड़ेगी? एसिटिल क्लोराइड, IUPAC नाम एथेनोइल क्लोराइड से कराना पड़ेगा। या इसके अलावा
एसिड क्लोराइड से करा दें आप, या किससे करा सकते हैं, एनहाइड्राइड से करा दीजिए आप, एसिड एनहाइड्राइड से करा सकते हैं, या एस्टर से करा सकते हैं। अगर एमिनो में क्या प्रवेश कराना है, ये इतना ग्रुप प्रवेश कराना है, तो आपको इसकी अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी, एसिड हैलाइड से, जिसमें आप ये यूज करेंगे एसिटिल क्लोराइड, ये रटो बस, यही ग्रुप प्रवेश कराना है, तो एसिटिल क्लोराइड से करा देंगे, यही नाम रख लो। या फिर आप कैसे करा सकते हैं, इसका जानते हैं क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, या एसिटिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं आप बोल सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, या क्या लिख सकते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, या एथेनोइक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो जाके एमिनो में ये इतना ग्रुप प्रवेश कर पाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, देखो अगर इस एमिन की अभिक्रिया इससे कराई जाए ताकि ये ग्रुप प्रवेश करेगा, तो यहां से H और यहां से Cl निकाल दो, HCl, और क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा R N रहेगा, H रहेगा, भाई NH रहेगा, और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3, यही मिलेगा ना, यहां से H यहां से Cl निकल जाएगा, इतना ग्रुप लाके जोड़ दो उल्टा करके, तो C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा। इसको आप एमाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मिला है इसको आप बोलेंगे एमाइड। इसकी बात करें तो यहाँ क्या होगा, R2 कर लेंगे आप, और ये Cl निकालना है ना भाई, क्या निकालेंगे आप, HCl निकालना है। इधर बात करें इसमें क्या होगा, R2N होगा, R2N, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा, यहाँ भाई H और Cl निकल जाएगा, R2 हो जाएगा, N है, C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा, फिर निकाल क्या देंगे आप HCl। यह अभिक्रिया होगी, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री अभिक्रिया दिखाएंगे। लेकिन अगर आप थर्ड डिग्री की बात कर लें तो H है ही नहीं, H है ही नहीं, तो किसके साथ अभिक्रिया होगा, तो यह अभिक्रिया नहीं होता। आपको ये रटना है कि फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री एमीन एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो इस अभिक्रिया को दिखाते हैं, थर्ड डिग्री नहीं दिखाएगा, इसको इस अभिक्रिया को रटे रहिए आप लोग। फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री एमीन एसिटिलिन अभिक्रिया को दिखाते हैं, जबकि थर्ड डिग्री एमीन दिखाता नहीं है। ठीक है, इसकी बात करें, इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा, अभी आपको कुछ प्रश्न इससे संबंधित दिए जाएंगे, फिलहाल समझ ले आप। मान लो मैं अगर इसकी बात करूं तो वही हाल, देखो इसको आप ब्रेक कर लें, जैसे मान लो इधर ब्रेक किया, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। मान लो इधर निगेटिव आ गया तो यहाँ से H जाके जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा CH3COOH, CH3COOH मिलेगा, और इसके बाद ये पूरा ग्रुप आके जुड़ जाएगा यानी के पास। ठीक है, आपको मिलेगा क्या, RNH C डबल बॉन्ड O CH3 ये मिलेगा भाई, RNH ये प्लस वाला पार्ट आएगा, ये इलेक्ट्रॉन देखिए N क्यों चला जाएगा, ठीक है, प्लस वाला पार्ट आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये जाके उसके पास जुड़ जाएगा, निकल के आ जाएगा CH3COOH, COOH। यहां बात करें तो यहाँ पे R2N कर देना है, यहाँ भी थर्ड डिग्री नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि ये तो चाहिए नहीं होगा यहाँ भी थर्ड डिग्री वाला। तो कुल मिला के यही रटेंगे आप ना कि थर्ड डिग्री एमीन एसिटिलिन अभिक्रिया को नहीं दिखाते, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एमीन दिखाएंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। तो यहाँ क्या मिलेगा, हाँ यहाँ क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा R2N C डबल बॉन्ड O CH3, इसको तोड़ेंगे ऐसे ना माइनस प्लस, कैसे जाके मिलेगा, ये मिल जाएगा। हाँ ये भी जानते रहो कि एमिनो में जब एसिटिलिन अभिक्रिया कराई जाती है तो मिलता क्या है, एमाइड, क्या मिलते हैं, एमाइड। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एक बात देखो, ये लिखा है आपके बुक में क्षार, जानते हैं क्यों क्षार लिखा है, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अभिक्रिया जो हुई है इसमें जो है HCl उत्पन्न होता है, उसको माध्यम को अम्लीय बना देता है, क्या बना देता है,
तो अम्ली से बचने के लिए, अम्लीता से बचने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है ना, HCl प्रबल अम्ल है, इस माध्यम को अम्ली बना देता है। तो उस अम्लीता से बचने के लिए इसमें क्षार मिलाते हैं, उस क्षार का नाम है पिरीडीन। क्या मिलाते हैं? पिरीडीन का यूज करते हैं, क्षारक होता है पिरीडीन, यहाँ भी पिरीडीन यूज करते हैं। ये अभिक्रिया हो भी नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इतना लिख लेंगे ना आप लोग, लिख लिया है? अच्छा लिखो, पर लिखो बराबर। देखिए ध्यान से आप लोग, पहले इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाए, इसके बाद इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। देखो ये प्रश्न क्या है, आपको क्षारकता के क्रम में लिखना था ना, निम्न को क्षारकता के घटते क्रम में लिखना था, ये प्रश्न था, तो यही प्रश्न है। अच्छा देखो पहले प्रश्न में इसको सॉल्व करें, इसमें कौन ज्यादा क्षारीय होगा, कौन कम क्षारीय होगा, तो उसके लिए आंसर्स लिखे जा रहे हैं। आंसर क्या होंगे पहले का? देखो इसमें जो सब सेकेंड डिग्री एमीन नहीं, ये तो एरोमेटिक एमीन है, ये बेंजीलिक या ऐसा एरिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचना इसका काम है, ये सबसे कम क्षारीय होगा, अमोनिया से भी कम क्षारीय होगा, ये तो अमोनिया से भी कम क्षारीय होगा। अगर इसमें सबसे अधिक क्षारीयता की बात करें तो ये सेकेंड डिग्री एमीन नहीं, सेकेंड डिग्री वाला सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। अगर उसने क्षारकता का क्रम लिख दिया है, इसका मतलब जलीय विलयन वाला ही पूछ रहा है, गैसीय अवस्था वाला नहीं पूछता वो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप सेकेंड डिग्री एमीन सबसे अधिक होगा, सेकेंड डिग्री एमीन। इसके बाद क्या लिखेंगे आप? इसके बाद ये फर्स्ट डिग्री एमीन होगा, इसके बाद आपका होगा अमोनिया, और सबसे कम कौन होगा? C6H5NH2, C6H5NH2। इस अगले वाले की बात कर लें तो देखो अगले वाले में भी वही हाल है, सबसे ज्यादा सेकेंड डिग्री रहना है, और जो सेकेंड डिग्री एमीन है सबसे अधिक होगा, तो उसको आप लिख लें, सेकेंड डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा। उसके बाद क्या दिया है पता है? ये आपका C2H5NH2 है, C6H5NH2 है, NH3 है, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसकी तुलना इससे करेंगे तो वो भाई वो कम क्षारीय होगा अमोनिया से, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। लेकिन अगर इसकी और इसकी तुलना करेंगे ना, तो ये अमोनिया से बेंजील एमीन, इसको बोलते हैं बेंजील एमीन, ये अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये ग्रुप नहीं, ये ग्रुप इसका काम है इलेक्ट्रॉन भेजना, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, कुछ तो भेजेगा, इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा लेकिन वो कुछ तो भेज देगा, तो वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होगा। देखो सबसे अधिक ये होगा, उसके बाद ये होता है, फिर वो बेंजील आ जाएगा, फिर अमोनिया आ जाएगा, फिर एरिल एमीन, सबसे ज्यादा एथिल वाला होगा। एथिल का काम तो इलेक्ट्रॉन प्योरली भेजना ही है, सबसे ज्यादा सेकेंड डिग्री। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? C2H5NH2 कर लेंगे, फर्स्ट डिग्री एमीन। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? बेंजील एमीन, C6CH5CH2NH2। इसके बाद क्या करना है? अमोनिया कर देना है, और सबसे लास्ट में क्या लिखना है? C6CH5NH2। तो यहां तक आ जाएगा। देखो देखो थर्ड वाला देखो, चलो ठीक है, थर्ड फोर्थ कर देना। थर्ड देखें आप, थर्ड ये देखो यहाँ पे वही हाल है, सबसे अधिक सेकेंड डिग्री हो जाएगा। इसके बाद थर्ड डिग्री, आपको याद होना चाहिए क्रम यार, ये तो सेम क्वेश्चन दे दिया है। थर्ड सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर अमोनिया, 231 वाला ट्रिक। एथिल के लिए 231 और मेथिल के लिए 213, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सेकेंड डिग्री सबसे अधिक। इसके बाद क्या होगा? थर्ड डिग्री होगा, थर्ड डिग्री। उसके बाद क्या? फर्स्ट डिग्री। इसके बाद क्या होगा? C6CH5NH2, और सबसे लास्ट देखिए चौथा वाला, चौथा क्या है?
ये दिया है ना, मेथिल की केस है, तो मेथिल में सबसे ज्यादा कौन होता है, सेकेंड डिग्री होगा, सबसे अधिक सेकेंड डिग्री भी होगा मेथिल वाले में भी। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो, इसके बाद ये होगा फर्स्ट फिर थर्ड, फर्स्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, थर्ड होगा। इसके बाद, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, हाँ, अब बचा आपका ये C6H5NH2 है, वो है, तो पहले बेंजीलेमीन होगा CH2NH2, इसके बाद कौन होगा, सबसे लास्ट में होगा C6H5NH2। ये क्रम होंगे आपके क्षारकता के क्रम, थोड़ा ध्यान पूर्वक भाई। ये सेकेंड डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर वो मेथिल के केस में फर्स्ट डिग्री आता है, फिर थर्ड होता है, और एथिल के केस में थर्ड पहले, फर्स्ट बाद में। इसके बाद देखो, ये तो प्रश्न है जो अभी मैंने बताया आपको, उसी से संबंधित प्रश्न है, आप तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक HCl क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा, देखो इसका नाम है क्या, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, चाहे जो भी कह लें आप। आपको यहाँ मिलेगा CH3, NH मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH3, फिर निकल क्या जाएगा HCl, क्या निकल जाएगा HCl। जानते हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा N मेथिल एथेनामाइड, नाम होगा N मेथिल एथेनामाइड, ठीक है, इसका नाम होगा N मेथिल एथेनामाइड, ठीक है। अगर यहां बात कर ले तो HCl निकल जाएगा, क्या लिखेंगे आप, C6H5NH हो जाएगा, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, CH3, HCl निकल जाएगा। यहाँ क्षार जानते हैं क्यों यूज किया है ना भाई, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, निकलेगा, दिक्कत तो करेगा। इसका नाम जानते हैं क्या लिखेंगे, N फेनिल एथेनामाइड, N फेनिल क्या लिख लेंगे आप, एथेनामाइड। एथेनामाइड को आप ना सामान्य नाम एसीटामाइड भी है, क्या बोल सकते हैं आप, एथेनामाइड को एसीटामाइड भी कह सकते हैं सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से एसीटामाइड भी कह सकते हैं आप। देखो देखो इसका देखो क्या होगा, यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, HCl निकाल दो आप लोग, उसके बाद क्या मिल जाएगा, C6H5N होगा, N के जो है CH3 इसके नीचे ला दीजिए आप, कहाँ अरेंज करेंगे उसको, CH3 को नीचे कर देंगे, और यहाँ लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको थोड़ा सा मिटा देना, ठीक है, नाम लिखिए फटाफट, इसका क्या नाम होगा, प्लस HCl, जो इसका नाम लिखेंगे आप यहाँ, जानते क्या लिखेंगे, N मेथिल N फेनिल, ये हम पहले लिखना है, P को बाद में, एथेनामाइड लिखेंगे, N मेथिल N फेनिल, क्या लिख लेंगे, मेथेनामाइड। अगले वाले की बात करने, इसको तो ब्रेक करने आप आराम से, इधर ब्रेक कर लो, CH3COH निकल जाए, उसको निकाल दीजिए, COH को, क्या बनेगा उसका देखो, मिलेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला ही जुड़ेगा, क्योंकि निगेटिव पे ये चला जाएगा, निगेटिव के पास तो ये चला जाएगा, फिर मिलेगा आपको CH3, C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, नाम लिख लेंगे, वही होगा ना, N मेथिल एथेनामाइड, N मेथिल एथेनामाइड। इसकी बात कर लें, अगर आप ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C2H5, फिर NH, भाई NH है, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, नहीं नहीं,
NH है ना, हाँ ठीक ठीक, NH2 है तो NH बचेगा, C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम हो जाएगा N एथिल, क्या लिख लेंगे, एथैनामाइड, N एथिल एथैनामाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग ना इसका, भाई यहाँ से H चला जाए इसके पास जुड़ जाएगा, फिर ये प्लस वाला आके जुड़ जाए यहाँ चला आएगा ना, आपको मिलेगा N एथिल एथैनामाइड। फटाफट लिख लें आप इसको। देखो ध्यान से, ये अभिक्रिया है ना, वो जो आपने लिखा था एसिटिलन वाला, उसी में एक होता है बेंजोइलन। बेंजोइलन क्या होता है, वहां जो है आप इम्यूनो की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, C6H5COCl, उसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, उससे कराएंगे तो उस अभिक्रिया को आप बेंजोइलन कह देंगे। वही सेम ऐसा ही है, जैसे आप एमीन ले लें, इसकी अभिक्रिया C6H5COCl से करा देंगे, तो आपको देखो क्या होगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, बाकी उसको उठा के यहाँ जोड़ दिया जाए, C डबल बॉन्ड O C6CH5 को यहाँ उठा के जोड़ देंगे आप। ठीक वैसा ही यहाँ भी होगा, एक H एक Cl निकल जाएगा, बस इस ग्रुप को उठा के यहाँ जोड़ देना है, ये पूरा ग्रुप आप उठा के यहाँ जोड़ देंगे, मिल जाएगा ये आप। ऐसे ये भी होगा, चाहे लिफेटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन, फर्स्ट सेकेंड डिग्री एमीन बना देगा, तो आपको यहाँ से एक H एक Cl निकल जाएगा, आपका Cl निकल जाएगा, एक H और एक Cl, इसको उठा के यहाँ जोड़ देंगे, ये मिलेगा प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O NH मिलेगा ना, C6CH5NH, एक H निकल चुका है Cl के साथ में, NaH, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O C6H5, ऐसे वहां भी होगा, एक H एक Cl निकल जाएगा, C2H5NaH, फिर C डबल बॉन्ड O C6H5, यहाँ बात करें एक H एक Cl निकल जाएगा, CH3NH होगा, C डबल बॉन्ड O C6CH5। IUPAC नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा ना, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजीन के ऊपर CON ग्रुप लगा हो, एमाइड हो तो बेंजामाइड होता है, और इसके N के साथ मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा N मेथिल, क्या लिखेंगे, बेंजामाइड, N मेथिल बेंजामाइड, इसका क्या लिखेंगे आप, N एथिल बेंजामाइड, इसका क्या लिखेंगे आप, N फेनिल बेंजामाइड। नाम, इसके बाद बड़ा प्रसिद्ध अभिक्रिया है, IMP कर लेंगे इसको, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। कार्बिलेमीन जानते हैं, जो आइसोसाइनाइड होते हैं उनको कार्बिलेमीन कहा जाता है, आइसोसाइनाइडों को क्या कहा जाता है, कार्बिलेमीन, और इस अभिक्रिया में जो है आइसोसाइनाइड्स बनते हैं या कार्बिलेमीन बनते हैं, आप इसको आप क्या बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड, या क्या बोल सकते हैं, कार्बिल एमीन बनते हैं, इसीलिए आप इस अभिक्रिया को कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। और कैसे बनते हैं, यदि आप एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एमीन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री नहीं, केवल फर्स्ट डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री एमीन, एलिफेटिक या एरोमेटिक फर्स्ट डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH का मतलब एल्कोहल में KOH डूबा रहे उसको लाए आप, क्लोरोफॉर्म ये है, और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपको मिल जाता है आइसोसाइनाइड या कार्बिलेमीन, इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं, हाँ कार्बिलेमीन अभिक्रिया। जो आइसोसाइनाइड होते हैं वो दुर्गंध युक्त होते हैं, कैसे होते हैं, हाँ दुर्गंध होता है, सही गंध नहीं होता। कुल मिला के आपको इतना देखो, इतना बड़ा इक्वेशन मत रटो यार, आप ये रट लें बस कि अगर इससे अभिक्रिया होगा तो ये बस यही ना, NH2 बदल जाएगा NC में, RNH2 बदल जाएगा RNC में, NC में जब इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और किससे कराया जाएगा, एल्कोहलिक KOH के साथ। बैलेंसिंग मत रटो, चाहो आप इतना रटो, इससे अभिक्रिया होगी तो ये मिलेगा, बस ये पूरा बैलेंस वाली बात है। तो मान लीजिए, देखो ध्यान से, अगर इस अब जो है CH3NH2 की अभिक्रिया किससे करा दें आप करा दें क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH से करा दो, एल्कोहलिक KOH के साथ करा दें, तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो
आपको मिल जाएगा CH3NC। आप इसको मेथिल कार्बिलेमीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेथिल कार्बिलेमीन या मेथिल आइसोसाइनाइड। कार्बिलेमीन या आप क्या बोल सकते हैं? मेथिल आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं आप। मेथिल आइसोसाइनाइड। अगर आपने एथिलेमीन लिया C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ कराएंगे या गर्म करेंगे, एल्कोहलिक KOH, तो आपको मिल क्या जाएगा? आपको मिलेगा C2H5NC। इसका नाम लिख लेंगे आप एथिल कार्बिलेमीन या एथिल साइनाइड। ये सब दुर्गंध युक्त होते हैं। अगर आपने ले लिया है C6H5NH2, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करा दें और किससे करा दें आप? KOH के साथ गर्म करें इसको मिलाकर, तो क्या मिल जाएगा? C6H5NC मिल जाएगा। NH2 बदल जाएगा NC। इसका नाम लिख लेंगे आप लोग फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड या एरिल भी कह सकते हैं आप। फेनिल आइसोसाइनाइड या एरिल आइसोसाइनाइड। थोड़ा यही रटो बस कि क्या होगा। बस आप रट ले कि कार्बिलेमीन अभिक्रिया का अभिकर्मक क्या होता है, क्या क्या यूज करते हैं। एमीन यूज करते हैं किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एमीन कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड। एमीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये रटें बस आप, इसको लिख लो फटाफट।